नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों, मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर। भारत देश यूनियन टेरिटरी दिल्ली की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट है, जो कि DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा DSSB में कराई जाने वाली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है यहाँ पर। 863 863 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आप सभी के लिए रिलीज़ हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी इतने लोगों को जॉब दे रही है DSSB 2023 वाले ईयर में, एंड में, यानी कि ईयर एंड में ये जॉब आई है आपकी। और इस जॉब में क्या कुछ दिया है सारी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं अलग अलग विभाग में। DSSB मेनली करता क्या है, भारत दिल्ली सरकार यानी दिल्ली गवर्नमेंट के जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग ऑफिस हैं अलग अलग जगहों पर दिल्ली के अंदर ही, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ों के डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करना होता है। तो DSSB करता है, हालांकि और भी बोर्ड होंगे इसके, लेकिन कुछ कॉमन सा बोर्ड ये है, ये जो आपका बोर्ड बनाया गया है ये भी बहुत सारे पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करता है। अगर बात करें तो DSSB इस बार 2023 में जो रिक्रूटमेंट कर रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कि 463 वैकेंसियों पर रिक्रूट कर रहा है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका। काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट रहेगी ये, और इसमें पूरे देश के लिए रहेगी या फिर सिर्फ राज्य के लोगों के लिए रहेगी, इसको डिस्कस करेंगे हम आगे चल के, कि सिर्फ इसी रीजन के लोग जो हैं दिल्ली में रहने वाले, क्या सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे इसमें, या बाहर के लोग दूसरे राज्यों को भी इसमें रखा गया है, इस बात की जानकारी लेंगे। दूसरा, आपको बताएंगे कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितनी दे रहे हैं, क्या पोस्ट पर क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रख रहे हैं, और सैलरी के अलावा भी क्या क्या फ़ायदे यहाँ से मिलेंगे आपको, सारी जानकारी हम जानेंगे नोटिफिकेशन में, जो कि आ चुका है आपका। 17 तारीख में आया है इसका नोटिफिकेशन। सारा कुछ जान लेते हैं, जुड़े हुए इसके सारे अपडेट, सारा नोटिस मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो आप देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रहा होगा DSSB का। इसका नाम आपको मैंने बता दिया, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि एक ऐसा बोर्ड बना दिया जो सिलेक्शन करेगा, मतलब पूरा प्रोसेस कराएगा, जो कि सबऑर्डिनेट सर्विसेज होते हैं उनसे रिलेटेड। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे सर्विसेज के सिलेक्शन यही करा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट्स के, या फिर इन दिल्ली में जितने भी सरकारी विभाग हैं मोस्टली ये कराता है। हालांकि इसमें और भी अलग अलग बनाए गए कमीशंस होंगे, जो कि अलग अलग विभागों के लिए रिक्रूटमेंट कराते हैं। जैसे आप जानते हैं, हर राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी अलग अलग विभाग हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ही विभाग रिक्रूटमेंट कराएंगे। तो सब अपने अपने हिसाब से ही कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ DSSB का क्या इन्होंने बताया है, जान लेते हैं। तो ये आपका वेबसाइट दिख रहा होगा, इस वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे आए तो हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में हमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन यही दिख रहा है, 17 तारीख का। और ये इसी को हम अगर व्यू करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा सामने, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। हाँ, एक और चीज़ कहूँगा, जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, आपका एग्ज़ाम अभी हो रहा है ये 19 और यानी कि कल, और 23, 24 और 28, 29 में, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर बताया गया अपडेट, आप चेक कर लेना। आपका स्केड्यूल आ चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा काफ़ी पहले आ चुका है, तो वो लोग ज़रूर देख लेना। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज का हमारा पूरा मेन ये वीडियो इसी वाले नोटिफिकेशन पर रहने वाला है। तो चलिए हम आ जाते हैं इस पर। अब देखिए, एक हफ्ते पहले बन गया था ये नोटिफिकेशन, और इनको रिलीज़ करा गया है कल। सोचिए, इन्होंने हफ्ते भर पहले बना के रख लिया, लेकिन ऑनलाइन डाला इन्होंने कब, 17 तारीख। मतलब प्रिंट हो गया, सब कुछ हो गया, वो 10 तारीख में ही हो गया, लेकिन ये लोग डाल रहे हैं कब, 17 तारीख में डाल रहे हैं। आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये जो है दिल्ली सब ऑर्डिनेट DSSB जो है, इनका मेन ऑफिस अगर कोई जानना चाहता है कि कभी उसको काम पड़ गया किसी को, तो कहाँ से कैसे जा सकता है, तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी या दिल्ली जो जगह है देश में, भारत में, वहाँ पर कर कर डूमा नाम की एक जगह है, उसमें आपका FC 18
जो है नंबर है उस ब्लॉक का, और उसमें इंस्टीट्यूशनल एरिया है ये, वहाँ पर आपको ये ऑफिस दिख जाएगा। नोटिस वैकेंसी का है तो ओनली एप्लीकेशन ऑनलाइन भरे जाएंगे, सब लोग ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे। लिंक आपका एक्टिव होगा, अभी बहुत समय है। अभी अगर हम बात करें 21 से एक्टिव हो रहा है, तो अगर हम देखें तो अभी 3 दिन बाद इसमें फॉर्म एक्टिव होगा, आज के दिन नहीं होगा ये। 2 से 3 दिन बाद ये फॉर्म एक्टिव हो जाएगा आपका ऑनलाइन में, और ये 20 तारीख में 20/12 को ये बंद हो जाएगा, यानी आपके पास पूरा 1 महीने का समय रहेगा। हम काफ़ी समय पर डिस्कस कर रहे हैं इसको। इसमें बोला गया है अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लोकल और ऑटोनोमस बॉडीज, जो भी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी के अंदर आ रहे हैं, यानी नेशनल नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर आप देख सकते हैं जितने भी आते हैं दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले लोकल विभाग जितने भी है, डिपार्टमेंट्स जो है जो भी हैं, और ऑटोनोमस है, मतलब कि जो एडेड रहेंगे, यानी कि फुल्ली गवर्नमेंट नहीं होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, तो वो सारे आपके यहाँ पर हो जाएंगे। उसके लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ये। फार्मासिस्ट का पोस्ट रखा है इन्होंने। होम्योपैथी के अंदर, होम्योपैथी जो अलग विभाग रहेगा उसमें आप डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष, डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष नाम से इनका विभाग है, और ये इसके अंदर होम्योपैथी नाम की विभाग है। उसके अंदर फार्मासिस्ट चाहिए इनको। ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा, वैकेंसी 42 है, 42 लोगों को यहाँ से ये जॉब देंगे। उन 42 में से ये कह रहे हैं कि हम अनुसूचित जनजाति को 7 लोगों को देंगे, अनुसूचित जाति में 3 लोगों को देंगे, ओबीसी में 12 को देंगे, यूआर से 16 को देंगे, और ईडब्ल्यूएस से 4 को दे देंगे यहाँ से जॉब। ये ग्रुप सी का पोस्ट है, अलग अलग ग्रुप रहेंगे यहाँ पर। ग्रुप पे भी डिपेंड करता है आपका सैलरी, ग्रुप के हिसाब से आपका काम भी डिपेंड करता है, लेवल भी डिसाइड करते हैं। जो जितना ग्रुप अच्छा होता है उतने ज़्यादा उसका लेवल बड़ा होता है, सैलरी ज़्यादा होती है, और पावर्स थोड़े बहुत उस पोस्ट पे ज़्यादा होते हैं। अगर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं आप। डिसेबिलिटी वालों में बोल रहे हैं ये 5 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन में वैकेंसी नहीं है आपकी फार्मासिस्ट की। हालांकि ये पोस्ट कोड आप ज़रूर ध्यान रखना, फॉर्म में इसी को लगाकर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। 73 जो पोस्ट कोड है, 23 मतलब ईयर की बता रहे हैं यहाँ पे। टेक्निकल असिस्टेंट कह रहे हैं, लैब ग्रुप थर्ड के अंदर, और कार्डियोलॉजी और सीटीसी और न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी और रेस्पिरेटरी लैब, ईईजी और ईएमजी और ईआरजी, सीसीयू और आईसीयू और पीओडब्ल्यू और सीसीआई, जैसे अलग अलग जगहें रहेंगी ये आपकी। जैसे आप देखिए H&FW करके आपका विभाग है दिल्ली सरकार में, दिल्ली गवर्नमेंट में, और इसके अंदर आपको ये यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट ले रहे हैं। वो असिस्टेंट किस किस चीज़ों का हो सकता है, वो लैब ग्रुप 3 के लैब्स रहेंगे, जिसके अंदर वो कार्डियोलॉजी का हो सकता है, न्यूरोलॉजी, और ये सारे आपके लिखे हुए हैं। टोटल वैकेंसी 15 बोल रहे हैं, आप कैटेगरी वाइज यहाँ से समझ लेना सब लोग। दूसरा, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन चाहिए इनको, यानी कि जेआरटी चाहिए, सेम विभाग रहेगा। 2 वैकेंसियाँ रहेंगी, दोनों यूआर में जा रही हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन पीसीआर हेपेटिटिस के अंदर ले रहे हैं 1 वैकेंसी। सब स्टेशन अटेंडेंट को ले रहे हैं, ग्रेड सेकंड, रिजर्व फॉर मेल ओनली। जहाँ पर मेल ओनली लिखा है वो सिर्फ लड़कों के लिए, आदमियों के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए जॉब रहेगी। सपोज अगर आप फीमेल होंगे तो आप अपने उन जॉब को ले सकते हैं जो दोनों जेंडरों पे हैं। जो मेल के लिए रहेंगी तो वो आपके लिए नहीं होगी। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अंदर आपका ये रहेगा, इसके अंदर 90 वैकेंसी बता रहे हैं। 38 वैकेंसी यूआर में दे रहे हैं, 24 एससी में, एसटी में 13 दे रहे हैं, ओबीसी में 6 दे रहे हैं, और सॉरी गलत बोल दिया, इसमें ओबीसी पहले आ रहा है, फिर उसके बाद एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस है। यानी यानी कि ओबीसी में 24 है, और फिर एससी और एसटी, और फिर ईडब्ल्यूएस रहेगा। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर में बता रहे हैं 26 वैकेंसी यूआर से ले रहे हैं, टोटल 53 वैकेंसी हैं। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड नाम का विभाग रहेगा ये। DGHG करके विभाग है, ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली जगह के अंदर। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर और जूनियर इंस्ट्रक्टर होम गार्ड और इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस के अंदर ये लेंगे आपकी इस पोस्ट पर, और इसमें 12 लोगों को लेंगे। ड्राफ्ट्समैन में 1 को लेंगे, और वायरलेस और रेडियो ऑपरेटर्स में 1 को लेंगे। तो सारे आप सभी लोग यहाँ से देख लेंगे, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। आप देखिए 90 वैकेंसी इनकी नर्स ग्रेड 1 में एनडीएमसी में डाल रहे हैं, जिसके अंदर 37 लोगों को यूआर से डाल रहे हैं, और बाकी आप यहाँ से समझ लेना सभी लोग।
देखिए सबसे ज़्यादा ये लोग दिल्ली प्रीसन्स, दिल्ली प्रीसन्स के अंदर आपके 271 वैकेंसी कर रहे हैं जो कि वार्डर की है, जो सिर्फ मेल्स के लिए रहेंगी, जो कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी में दिख रही है, इसी विभाग में दिख रही है। उसके बाद हमें एनडीएमसी में दिख रही है, बाकी आपको दिखाई दी है। यानी कि ग्रुप सी और बी का रिक्रूटमेंट है ये सारा का सारा। और टोटल वैकेंसी आपको मैंने जैसा बताई 863 वही वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। आपको फॉर्म के डेट्स में याद रखना 12 बजे तक का समय रहेगा। 12 से ऊपर आते ही नेक्स्ट डे यानी कि 21 दिसंबर कमेंस होते ही यहाँ पर आपका विंडो क्लोज हो जाएगा, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। याद रखना सभी लोग इस बात को। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हमारे को यहाँ पे बताया गया एक एक पोस्ट के बारे में अलग अलग से बता रहे हैं, पूरा टेबल बना के कि हमारी ये क्वालिफिकेशन है, इतनी वैकेंसी जो हमने बताई वो कैटेगरी वाइज आपको पहले ही बता दिए ऊपर, वही सेम यहाँ पे बताई गई है, डाली गई है। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अलग अलग से मिल जाएगा। एक्सपीरियंस बता रहे हैं किस पोस्ट पे चाहिए, कितना नहीं चाहिए। सैलरी इन्होंने हर पोस्ट का अलग से बताया है, काफ़ी अच्छी बात है, इन्होंने एक एक पोस्ट का अलग से सैलरी बताया, एज बताया, हर एक चीज़ बताई है। तो कुछ पोस्टों का हम समझ लेंगे, बाकी आपको समझना होगा। तो 72 पोस्ट जो थी फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वैकेंसी आपको पता लगी गई थी 42, जिसमें बोल रहे हैं 12th प्लस कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम के साथ वाला और डिप्लोमा करा हुआ होम्योपैथी में, होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर फ्रॉम ए गवर्नमेंट बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। अगर किसी ने 12वीं पास कर ली साइंस स्ट्रीम के साथ और उसने होम्योपैथी फार्मेसी के अंदर कम से कम 2 साल का डिप्लोमा कराया, उससे ज़्यादा का कराया, तो अप्लाई कर देगा या कर देगी वो कैंडिडेट, मेल फीमेल जो भी होंगे। दूसरा, एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं इसमें। सैलरी बोल रहे हैं 29,200 से लेकर 92,300 तक दे रहे हैं। लेवल 5 का ये सैलरी होता है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के सैलरी के स्केल्स को रीड करेंगे, अगर लेवल्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको यही लेवल मिलेगा लेवल 5 में। प्लस ग्रेड पे बोल रहे हैं ये 2,800 रुपये आपको और इसमें रहेगा। ये मतलब ये अलग से होगा, सैलरी के अलग होगा। ग्रुप सी में है ये, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, मतलब कि आपका कोई स्टैम्प और साइन वाला पोस्ट नहीं है जहाँ पर आपके साइन की ज़रूरत पड़ रही हो किसी काम के लिए, ऐसी पोस्ट नहीं होगी, ये गैजेटेड पोस्ट नहीं होगी। आप, मैं इतना समझता हूँ आप लोग गैजेटेड और इनमें फ़र्क जानते होंगे। 18 से 27 वाले एज वालों के लिए रहेगी ये जॉब। इसी में आपको टेबल दिखेगा पैरा 7 के अंदर, वहाँ से आपको एज के अंदर एक्चुअल में डेट बता दूंगा कि किस डेट पे लोग मेंशन कर रहे हैं आपके एज को। नेम ऑफ द पोस्ट, अगर टेक्निकल असिस्टेंट में जो लोग अप्लाई कर रहे होंगे, जो 15 लोगों की जॉब रहेगी, यहाँ पर 15 लोगों को ले लिया जाएगा। और डिसेबिलिटी वालों को बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो इस पोस्ट पे शूट रहेंगी, मतलब कि वो लोग इस पोस्टों पर आपको ले लेंगे अगर आपकी ये वाली डिसेबिलिटीज़ है। एसेंशियल मतलब बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस एंड 3 साल का एक्सपीरियंस एक लैब टेक्नीशियन में मांग रहे हैं इन एनी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ लेबोरेटरीज। मतलब अगर आपने कार्डियोलॉजी में, सीटीएस में, न्यूरोलॉजी में, इनमें से कोई सी में भी आपने अगर 3 साल का एक्सपीरियंस कर लिया और बीएससी पास हैं अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या डिप्लोमा है इन MT MLT में विद 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ सेम फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर देंगे। और अगर आप 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर देंगे। क्योंकि अब यहाँ पर आपका ये रहेगा, अगर मान लीजिए 12th पास मांग रहे हैं और तो फिर वहाँ पे वो एक्सपीरियंस का साल बढ़ा देंगे, क्योंकि ग्रेजुएट्स में आपका 3 साल वहाँ गया है, तो 3 साल ग्रेजुएशन में और 3 साल एक्सपीरियंस में, तो 6 ये हो गए। अगर आपने बीएससी करा होगा, जितने भी साल का कोर्स होता है वो, हालांकि अगर आप 12th पास साइंस स्ट्रीम से हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको अगर ग्रेजुएट नहीं है तो 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे यहाँ पर आपसे। दूसरा कह रहे हैं एक्सपीरियंस में, ये बोल रहे हैं जो मेंशन है वही एक्सपीरियंस दिखाएं, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सैलरी इन्होंने वही सेम बताया है यहाँ पर भी। अगर कोई कैंडिडेट जैसे पूछ रहा है कि भाई जैसे बताते हैं सैलरी में मैक्सिमम रेंज तो उतनी मिलती है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये मिनिमम शुरू में आपको जैसे 29,200 बोल रहे हैं तो आपको इन हैंड ये 30,000 रुपये देने ही देने वाले हैं शुरुआत में। फिर धीरे धीरे करके वो 35, 40, 50 ऐसे कर करके बढ़ा बढ़ा के आपको एक दिन वो 90,000 तक भी सैलरी देंगे। क्योंकि रेंज उन्होंने दिया, इसका मतलब यही है कि वो आपके काम पर डिपेंड होकर वो सैलरी एक दिन वहाँ भी पहुँचेगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 बोला है इन्होंने।
जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रहेंगे इस डिपार्टमेंट के, उनके लिए रिलैक्सेशन बता रहे हैं। ये क्या रिलैक्सेशन बता रहे हैं वो आप देख लेना। जूनियर रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी H&F मतलब था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। और उसमें ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो दे रहे हैं वो 2 लोगों को लेंगे, जिसमें आपका 12th पास साइंस स्ट्रीम के साथ और एक 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी में। तो आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने BSc रेडियो थेरेपी में करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं आपसे। 25,500 से 81,000 रुपये तक का सैलरी है। और ये इन्होंने बोला है 2400 अलग से ग्रेड पे भी रहेगा इसमें। मतलब आप समझिए कि ये आपको 25,500 या 26,000 के करीब आपको हर महीने मिलेंगे इसमें सैलरी में। ये आपका रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन PCR हेपेटाइटिस, उसके अंदर आप देख लेंगे कितना ये बता रहे हैं क्वालिफिकेशन और बाकी सारा कुछ। सैलरी भी आप यहाँ से देख लेना। तो आप देख रहे होंगे किसी में 12th पास ले रहे हैं, किसी में ग्रेजुएट्स ले रहे हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन चल रहा है यहाँ पे हर पोस्ट पे। तो हम इसका डिस्कस नहीं करते हैं, हम आगे आ जाते हैं थोड़ा। देखिए इस वाले पोस्ट में आपको दिखाता हूँ, ये एक पोस्ट इन्होंने बताया है। साइंटिफिक असिस्टेंट ले रहे हैं DPCC यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर ले रहे हैं। और इसके अंदर ये कह रहे हैं मास्टर डिग्री इन साइंस के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे लेबोरेटरी वर्क के अंदर। और 35,400 से सैलरी शुरू करेंगे आपकी, 1,12,000 तक भी देंगे। बाकी ये बता रहे हैं 30 से कम वाले अप्लाई करेंगे। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं इसमें, मैं आपके डायरेक्ट नीचे आ जाता हूँ थोड़ा और, क्योंकि काफ़ी लंबा टेबल रहेगा ये। देखिए 35,000 भी मिल रहे हैं किसी को 40,000, किसी को 20 22। देखिए एक एक पोस्ट मेरे को यहाँ पे मिला है मैनेजर का पोस्ट। ये कह रहे हैं दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजर आपको बना देंगे। और इस मैनेजर में कह रहे हैं 20 लोगों को लेंगे हम। किसी ने भी अगर बैचलर डिग्री करी है 50% के साथ, 3 साल का एक्सपीरियंस रखता है, वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो बंदा या वो लोग वो कैंडिडेट चाहे वो मेल फीमेल कोई भी होंगे, तो उन सबको 7 CPC के अंदर क्या अंदर आपने अगर काम किया, मतलब कि लेवल 6 के पोस्ट पर अगर आपने अगर कहीं काम किया है 3 साल का, तभी आपको लेंगे। उसके प्रूफ आपके पास रहने चाहिए। 47,000 से लेके सैलरी शुरू होगा यहाँ पे। और 1.5 लाख तक जाएगा ये पर मंथ का। एज लिमिट 30 से कम बोल रहे हैं इसमें। तो ये सारे पोस्ट आपके यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पर अभी भी चल ही रहे हैं पोस्ट। मेट्रॉन भी ले रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए जैसे मैंने आपको एक मेल की दिखाई थी रिजर्व्ड जॉब, एक सेम यहाँ पे फीमेल की भी मिल गई है, जहाँ पर 62 सिर्फ महिलाओं को लिया जाएगा मेट्रॉन के लिए। इसके लिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन कह रहे हैं कि 12वीं पास चाहिए हमें। हाइट भी बता रहे हैं यहाँ पे। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपसे यहाँ पे मांग रहे हैं कि आपका ये रहना चाहिए। अब देखिए अभी जो आपने सबसे ज़्यादा वाला पोस्ट देखा था ना, वार्डर वाला जो पोस्ट देखा था मेल वालों के लिए, उसमें इन्होंने जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी उसमें कह रहे हैं 12वीं पास ले लेंगे हम कैंडिडेट को। हाइट और चेस्ट का आप ज़रा थोड़ा ध्यान रखना जो इन्होंने बोला है। मेडिकल स्टैंडर्ड PET और वगैरह जैसी चीज़ें होंगी यहाँ पर आपकी। और एज का भी आप यहाँ पे मेंशन रखा है सब सब कुछ। और कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं रखा। तो अभी कुछ लोग ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं भाई कि आप ऐसी कोई जॉब बताओ जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा और कम क्वालिफिकेशन है। तो आप देखिए ना कि ये जो ये वाला पोस्ट है वार्डर का, उसमें 12वीं पास आपसे ले रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से। और बाकी आप हाइट और चेस्ट पे थोड़ा यहाँ पे फोकस रख लेना, अगर आपका ये रहेगा तो आप सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे इसमें। कोई सा भी बोर्ड भाई, कोई सा भी, ICSE हो, CBSE हो, HBSE हो, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, कोई सा भी स्टेट बोर्ड होगा ना, सभी आप एलिजिबल रहोगे यहाँ पे। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इन्होंने ऑल इंडिया रखा है या फिर क्या। मेरे को जहाँ तक मैंने अभी देखा था इसमें, तो मुझे यही पता लगा था। थोड़ा इसमें मैं आपको सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट SSA केमिस्ट्री में जो ले रहे हैं ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में
5 लोगों को। उसकी क्वालिफिकेशन बता दी है, सैलरी भी देख सकते हैं आप लोग। तो सारे पोस्ट हो गए हमारे। अब देखिए 115, हम 72 पोस्ट कोड से चले 115, यानी आप समझें तो यहाँ पर कम से कम 29 और एक 30 40 44 45 के लगभग अलग अलग पोस्टें हैं, यानी 45 के लगभग अलग अलग पोस्टें हैं और वैकेंसियाँ 863 के करीब हैं। ये डिसेबिलिटी वाले ज़रूर देखना भाई, ये सारी टेबल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एलिजिबिलिटी में बता दूं, अगर आप इंडियन हैं, भारत के नागरिक हैं, और आप अगर बाकी सारी एज क्वालिफिकेशन से सब रेडी हैं, एलिजिबल रखते हैं अपने आप को, आप अप्लाई इंटेंट टू अप्लाई वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इन सब में एलिजिबल हैं। एलिजिबल याद रखना, ये जो लास्ट डेट है फॉर्म का वही डेट से आपको चेक करेंगे एलिजिबल, चाहे वो एज का हो या फिर आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात हो। हाउ टू अप्लाई में मैं आपको बता दूं, एक रजिस्ट्रेशन होता है DSSB पे पहले आपका, जहां पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के मदद से अपना नाम, जेंडर और कुछ कॉमन से डिटेल्स डालकर, जैसे फादर का नाम डाल दिया, एज डाल दी अपनी, ये सारी जानकारी डालकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी आसान होता है। उसके बाद ही आप फिर अपना फॉर्म की तरफ जाते हैं, जहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर पाते हैं। ये आपका प्रोसेस होता है इस पर अप्लाई करने का। कोई फिजिकल मोड में कहीं ऐसा मत करना कि कर डूमा दिल्ली में पहुंच जा रहे हैं वहाँ पर और वहाँ पे बोल रहे हैं हमें फॉर्म दो, आपने नोटिफिकेशन निकाला है, तो ऐसा नहीं होगा, ऑफलाइन में नहीं होगा ये, इस बात का ध्यान रखना है सभी को। 100 रुपये फॉर्म का लिया जा रहा है यहाँ पे। जितने भी महिलाएं होंगे और SC ST जितने भी हैं और डिसेबिलिटीज़ वाले लोग होंगे वो फॉर्म की फ़ीस नहीं भरेंगे। इसका मतलब सिंपल भाषा में यही कहा जा रहा है, जनरल हो अगर आप, UR कैटेगरी में हो, या फिर आप OBC हो, NACL CL में हो, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर और EWS वाले सभी लोग पैसे भर दो 100 रुपये, बाकी सब लोग मत भरो, ये इनका साफ सा कहना है। जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ESM वालों से भी कुछ कह रहे हैं कि उनको भी उनसे ही फीस नहीं ली जाएगी, तो उनकी कंडीशंस आप रीड करना। एग्जामिनेशन स्कीम बता देता हूँ क्या रहेगा। किसी पोस्ट पर तो ये आपका रेस भी करा रहे हैं, दौड़ करा रहे हैं, जंप और वो सब आप देख रहे हैं, फिजिकल का वो भी करा रहे हैं, और कुछ पोस्ट पे सिर्फ एग्ज़ाम लेंगे, कुछ में स्किल टेस्ट भी ले लेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बात करें तो वन टीयर रहेंगे, अलग अलग टीयर में एग्ज़ाम होगा। अगर आप पोस्ट कोड की बात करें, ऊपर से आप मैच करना है 86 103 111 और 112 113 जैसे पोस्ट जो हैं उनका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर 2 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा, 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स में देकर ले लेंगे एग्ज़ाम। और ये एक एक नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, जैसे आप समझ ही रहे होंगे, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन पे एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे। हर सेक्शन में 40-40 मार्क्स का दे रहे हैं। आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कितने सेक्शन दिए हैं इन्होंने, 4 में आप 5 सेक्शन देख रहे हैं, तो 40 × 5 तो 200 हो जाएगा ये। 1 टीयर एक एग्ज़ाम होगा टेक्निकल पोस्टों के लिए। आप देखें तो पोस्ट कोड 72 से 85, 87 से 90, 92 से 100 और बाकी स्पेसिफिक आपको दिख रहे होंगे। इन सब के लिए भी सेम वही रहेगा, 200 नंबर का एग्ज़ाम 2 घंटे में। और इसमें भी आपके 5 अलग अलग सेक्शन रहेंगे, 20-20 नंबर का ये पहला सेक्शन हो जाएगा, नहीं 100 नंबर का ही हो जाएगा। सेक्शन भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेगा उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट कंसर्न मतलब अगर पोस्ट कोड 72 में आप ऊपर देख रहे थे जो भी उसका पोस्ट का नाम था, उस पोस्ट से रिलेटेड ही आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर वही सारी चीज़ें पूछेंगे जो उसी पोस्ट के लिए चाहिए होंगे, जो आपको आगे जॉब के समय काम में आएंगे। 1 टीयर टीचिंग और टेक्निकल पोस्टें जो हैं, यानी कि 91 पोस्ट कोड था इसका। इनका सिलेबस आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये इनका सिलेबस रहेगा। इनके भी 2 सेक्शन आएंगे। टीयर 2 यानी सेकंड टीयर जो होगा वो होगा 101 और 107 पोस्ट का, उनका भी सेम मार्क्स वही बताया इन्होंने। पहले टीयर मतलब क्या हो जाता है मैं आप सिंपल बताता हूँ। 1 टीयर मतलब हो जाता है एक बार आपका एक सीटिंग में एग्ज़ाम हो गया, ये टीयर हो गया, सिंपल है। आप जैसे 2 टीयर मतलब कि आपका, जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 टीयर, जैसे ये जो पोस्ट कोड आपको बता रहे हैं इन दोनों के लिए आपका 2 घंटे का 2 बार, एक बार टीयर 1 लिया, सेक्शन A नाम से एग्ज़ाम दे दिया, ये सेक्शन पूछ लिए सारे 200 नंबर में। फिर आपसे बोला कि आपको यहाँ पर सेकंड टीयर में अलग से एग्ज़ाम लिया, फिर उसके बाद तो इसमें आपसे बोला गया सेम 200 नंबर का एग्ज़ाम,
और 275 का 75 इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रख दिया इन्होंने। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करके बताएं सारा कुछ क्या क्या है उस क्वेश्चन में, वो सब। तो सेक्शन ए में आपसे पूछा ये सारा कुछ, तो ये 50 मार्क्स का हर सेक्शन हो गया। तो ये आपके 50 नंबर के हिसाब से 4 सेक्शन 200 नंबर के हो गए। और डिस्क्रिप्टिव वाला 50 नंबर का हो जाएगा। ऐसे पूछ लिया आपसे, बोल दिया इंग्लिश में ऐसे लिख दो भाई, ये हम टॉपिक दे रहे हैं इस पे ऐसे लिख दो, लेटर लिख दो, इस जो हम ये टॉपिक दे रहे हैं 25 नंबर आपको दे देंगे इस तरीके से। ये नोट में कुछ पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए, आप जरूर याद से इस सबको देखें। नेगेटिव मार्किंग है भाई यहाँ पर, 0.25 मार्किंग का नेगेटिव है, यानी कि हर क्वेश्चन एक एक नंबर का आप देख ही रहे थे, यानी कि आप सिंपल ये समझ लो कि हर क्वेश्चन जितने भी नंबर का आ रहा है उसका 1/4 उसमें नेगेटिव करके काटेंगे अगर आप गलत करते हो आंसर। यहाँ पर इन्होंने मॉक टेस्ट का लिंक भी अवेलेबल कराया है। हालांकि आप ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि आप किसी का कोई बाय मत करो, परचेज मत करो, मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन में भी इसमें जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देखिए ना, जो रिक्रूट कर रहे हैं वही कह रहे हैं हमारे, हम लिंक दे रहे हैं आप वहाँ से जाकर मॉक टेस्ट कर लो, तो क्यों आपको अलग से इसमें पेड मॉक टेस्ट करने हैं। कोई इतना कोई बड़ा जॉब है भी नहीं कि इतना हैवी कोई हाई हार्ड कोई हो। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, 2 टीयर में एग्ज़ाम हो रहे थे। हालांकि कुछ पोस्टों में एक ही टीयर में एग्ज़ाम भी हो रहा था। सारे कंप्यूटर पे ले रहे हैं एग्ज़ाम आपके। ऐसे जो रहेगा ना वो कंप्यूटर पे नहीं होगा, वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो आपका हो सकता वो लिखना ही होगा शायद, वो यही आपका बता रहे हैं उसको। एक बात याद रखना दोस्तों, आप अगर जनरल जनरल कम्युनिटी से हैं, समुदाय से हैं, कैटेगरी से हैं, तो आप 40% मार्क्स जरूर ले आना। 200 नंबर का पेपर है तो आप उसमें से 80 नंबर जरूर लाना अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं हो। अगर आप ओबीसी में हो लेकिन आप दिल्ली ओबीसी हो, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट तो हो लेकिन दिल्ली के हो, तो आप 35% जरूर लाना। 35% बोल रहा हूँ, 35 नंबर नहीं बोल रहा, इस बात को ध्यान रखना। तो सभी के यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कट ऑफ रहेंगे आपके सिलेक्ट करने के लिए, इसी के बेस पर आपको आगे भेजेंगे, आप इसमें जो भी नंबर लाएंगे। आप देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस पोस्ट की जॉब लेना चाह रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन होगा, उसमें जो लोग ज़्यादा नंबर लाएंगे चांस उनके ज़्यादा होंगे उस जॉब के मिलने के। आप समझिए ना, आप किसी पोस्ट का जॉब ले रहे हैं, आप उसी सेक्शन में उसी टॉपिक में ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आपकी जॉब आसानी से आपको वहाँ से मिलेगी, ये इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला है अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट अगर वो सिलेक्ट हो जाता है मेरिट में, ऑन मेरिट विदाउट रिलैक्स, बिना किसी रिलैक्सेशन के वो सिलेक्ट हो रहा है, तो वो उसको कोई फिर रिलैक्शन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप याद रखना। रिजर्व वैकेंसी जो है वो फिल होंगी सेपरेटली फ्रॉम, देखिए जो इन्होंने रिजर्व वैकेंसी बताई है कि कुछ वैकेंसी आप देख रहे थे ऊपर टेबल में, तो वो रिजर्व वैकेंसी रिजर्व को ही मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो खाली रह गई तो वो यूआर वालों को दे दी या फिर अनरिजर्व वालों को दे दी, ऐसा नहीं करेंगे। रिजर्वेशन बेनिफिट से कुछ चीज़ें बोल रहे हैं ये। भारत सरकार और दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार आपको रिजर्वेशन मिलेंगे अपने, चाहे वो एज में बता रहे हो आप, या फिर फॉर्म का फीस में कह रहे हो, या फिर दूसरी चीज़ों में आपको रिलैक्सेशन उसी बेस पे मिलने वाला है। देखिए इन्होंने एक चीज़ और बोला है, अगर आप ओबीसी हैं लेकिन आप दिल्ली में नहीं है, आउटसाइड है, तो आपको ये ट्रीट कर लेंगे यूआर में। तो वो तो सिंपल ही है, स्टेट जॉब है तो वो आपको यूआर ही लेने वाले हैं। आपको ये स्टेट जॉब है क्योंकि ये सेंट्रल जॉब नहीं है, इस वजह से ये आपको रिजर्व कैंडिडेट स्टेट वाइज ही मानेंगे। अगर आपके पास रिजर्वेशन है लेकिन आप सेम स्टेट के नहीं है तो आप वहाँ से फिर यूआर में आएंगे। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं ना,
आप इतना समझ लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हमेशा आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का मिल ही जाएगा, स्टेट का भी मिल जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब में ऐसा होता है कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स वाले रूल नहीं चलते, मतलब वहाँ पे वो स्टेट के लोगों को ही अपना जो है रिजर्वेशन के हिसाब से जॉब देते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रिजर्वेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं देते हैं, क्योंकि वो स्टेट जॉब है। समझ रहे होंगे आप इसमें फ़र्क, ये कॉमन रहता है हर जॉब में, यही देखा जाता है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं आता है। कभी कभार हो जाता है वो लोग एलिजिबल मान भी लेते हैं स्टेट वाले, और सेंट्रल वाले तो सभी को मानते हैं भाई। एज रिलैक्सेशन में बता दूं तो SC ST में बोल रहे हैं 5 साल, बाकी आप यहाँ से देख लेना, ये आपके अपर एज में बढ़ जाएगा, फॉर्म को अप्लाई करने में रिलैक्सेशन रहेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इन्होंने कुछ दे दिए हैं, आप इसको रीड करना सभी लोग। हाँ, अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई इसमें सेंटर कहाँ रहेंगे। सेंटर सिर्फ दिल्ली में रहेंगे, यानी कि दिल्ली और उसके NCR के जो भी जगहें हैं वहीं पर एग्ज़ाम होगा, इसके बाहर नहीं होगा। मतलब कि आप अगर देखें तो दूसरे राज्यों में सेंटर नहीं रख रहे हैं, सिर्फ दिल्ली NCR के अंदर अंदर एग्ज़ाम करा देंगे, दूसरे राज्यों तक ये एग्ज़ाम के सेंटर्स को नहीं रख रहे हैं। तो आप दूसरे राज्यों से कहीं से भी आएँ, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, कहीं से भी, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से भी ये जॉब लेने आएंगे लोग अगर, तो वो लोग सभी के सभी इस जॉब को लेने के लिए इतना याद रखिए कि उनको दिल्ली में ही आना है, एग्ज़ाम देने भी, जॉब लेने भी। ऑफिस मेमोरेंडम बताया गया है, अपर एज से रिलेटेड इन्होंने कोई एक नोटिस निकाला है, उसके रिलेटेड ये कुछ बता रहे हैं, आप सभी लोग रीड कर लेना इस सबको। देखिए मैंने आपको सारा बता दिया है, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन था क्योंकि एक एक पोस्ट का इन्होंने डिटेल में समझाया था यहाँ पे सारा कुछ। जिसको भी समझ आ गया वो अच्छी बात है, अभी ऐसे बहुत से पोस्ट होंगे आपको डाउट हो सकते हैं क्योंकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है और वैकेंसी भी काफ़ी सही है। पूरे पूरे स्टेट रीजन में ये जॉब रहेगी, पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर ये जॉब रहेगी। भारत देश यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जॉब, और एलिजिबल पूरा देश के लोग, पूरे देश के लोग एलिजिबल रहेंगे इस पर। ये डाउट अब नहीं रहना चाहिए कि आप लोग एलिजिबल नहीं है अगर आप दूसरे राज्य से हैं। फॉर्म आपको मिलेगा, ये 3 दिन बाद मिलेगा, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरे देश में फैला दीजिए, इंडिया में पूरे लोगों तक पहुँचे ये जानकारी कि वो सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।